हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। चलिए, तो हम लोग ग्रेजुएशन के गैसेस स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं। और इससे पहले काफी सारे 11-12 के बच्चे मेरे को मैसेज किए हैं कि सर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ध्यान देते हैं, हम लोग 11-12 के बच्चों के लिए आप लोग कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दिस दैट बहुत सारे कुछ बोले। तो बेसिकली अब उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है। क्या है गुड न्यूज? बेसिकली अब फ्यूजन क्लासेस शॉर्ट्स के फॉर्म में, अभी तक फ्यूजन क्लासेस के थ्रू कोई शॉर्ट्स वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह नहीं मिलते थे, बट अब जेई और नीट के रिसेंट क्वेश्चंस का शॉर्ट्स के फॉर्म में तुमको आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मैटर में, डायरेक्टली मूव करते हैं। तो गैसेस स्टेट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है लास्ट लेक्चर में हीट कैपेसिटी वगैरह गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग देख लिए थे, सीपीसीबी को कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे। आज का लेक्चर हम लोग का बेसिकली बेस्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस। ये बेसिकली हम लोग का आज का टॉपिक है। तो चलिए मूव करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रियल गैस। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रियल गैस? तो देखो गैसेस हम लोग दो लेके चलते हैं, एक आइडियल एक रियल। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लो तुम लोग किसी ना किसी क्लास, तुम लोग ग्रेजुएशन में होंगे, है ना, तुम्हारे क्लास में टोटल मान लो 50 बच्चे हैं। ऑब्वियस सी बात है, मान लो सबका जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सबके पेरेंट्स जो कंपेयर करते हैं ना, वो टॉपर से करते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि सारे बच्चे के पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई जो टॉपर है ना वो सबसे आइडियल है। बट क्या सही में टॉपर आइडियल है? क्या टॉपर किसी को खुद से कंपेयर नहीं करेगा? एकदम करेगा। टॉपर भी कंपेयर किससे करता है? फुल मार्क्स से। इसका मतलब हर स्टूडेंट, हर सब्सटेंस एक तरह से आइडियलिटी की ओर भाग रहा है, बट आइडियल कोई नहीं है ना? तो उसी तरह गैसेस भी दो तरह के होते हैं, एक रियल और एक आइडियल। हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन पहले भी डिराइव कर चुके हैं, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना, और बोले हैं कि भाई गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आइडियल होते हैं, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी हम लोग देखे, उसमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स वो सब भी कैरी आउट किए हैं, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। तो अब हम लोग देखेंगे भाई रियल गैस में और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है, क्यों रियल गैस और आइडियल गैस कहां किस पॉइंट में जाके डिफर करता है। ठीक है, चलो तो देखो सीधा सीधी अगर बात करें, कोई भी अगर गैस है जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज एन आइडियल गैस। जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा वो आइडियल नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कोई भी गैस आइडियल है ही नहीं, तो सर फिर आइडियल पढ़ा क्यों रहे? एक लिमिट तक आइडियल है, दैट इज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हर गैस आइडियल बिहेव करता है। ठीक है, बियॉन्ड दैट नन ऑफ द गैस विल बिहेव लाइक आइडियल। ठीक है, अब यहां से एक तुम्हारे पास पीवी कर्व है, ध्यान देना। हम लोग जानते हैं पीवी कर्व कैसा होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब तुमको यहां दिख रहा होगा आइडियल गैस का ये कर्व है ना। रियल गैस का कर्व में देखो, अभी मैंने बताया ना एट लो प्रेशर, प्रेशर जब कम था इस कंडीशन में तब दोनों एक जैसा बिहेव कर रहा, पर जैसे ही प्रेशर बढ़ा दोनों में एक डिफरेंस आया। यस और नो? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब ये डिफरेंस आया क्यों? मतलब एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर हाई होगा तो रियल गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा देन आइडियल गैस। क्या ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? यस, सबको ये स्ट्रेंज लग गया। क्यों? क्योंकि केटीजी बोला गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है टोटल वॉल्यूम के, बट अकॉर्डिंग टू दिस जब हम लोग रियल गैस लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक कंसीडर करेंगे, कंसीडर कर रहे हैं, तभी तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है हाई प्रेशर में। आई बात समझ में? ये सारे पॉइंटों को हम लोग एक एक करके समझेंगे, तो ध्यान देना जरा। गैसेस विच फॉलो पीवी को आइडियल गैस मैंने बता दिया, और परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। देयर इज नो गैस इन द यूनिवर्स विच इज कंप्लीटली आइडियल, दैट इज गैसेस शो आइडियलिटी ओनली एट हाई टेम्परेचर और एट लो प्रेशर। इन अदर केसेस दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जैसा कि मैंने देखा कि लो प्रेशर में भाई आइडियल जैसा बिहेव कर रहा है, बट जैसे प्रेशर बढ़ गया आइडियलिटी
लॉस्ट, है ना। चलो, the gases which do not follow PV equals to nRT at all temperature and pressure are called non-ideal gas or real gas, ठीक है। It is observed that gases deviates from ideal behavior at high pressure and low temperature as shown in the graph। जैसे कि मेरे पास एक PV वर्सेस P का ग्राफ है। याद करो जब हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़े थे तो PV वर्सेस P का जो ग्राफ था आइडियल गैस कुछ ऐसा था, एकदम स्ट्रेट लाइन। बोले थे कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है, तो प्रेशर चाहे बढ़े या घटे कांस्टेंट पे तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा ही होना चाहिए। बट ये पाया गया कि जब कोई भी गैस ले लेंगे, चाहे CO, CH4, CH2, HE, ये सारे गैसेस ले लेंगे और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, तुम ध्यान देना पहले तो ये एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा भाई। PV या स्ट्रेट लाइन आइडियल से पहले नीचे जाएगा, डीप करेगा और फिर और हाई प्रेशर में ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है ना। ये चीज सबको आई होप दिख रहा होगा, है ना। कुछ यही चीज है। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रिस्क्राइब किया कि जो H2 और HE है, H2 और HE है ना, जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं ये इसका जो ग्राफ है कभी भी डिप कर ही नहीं रहा है। मतलब एट अंडर एवरी प्रेशर, है ना, एक्सेप्ट वेरी लो, इट्स ग्राफ विल इंक्रीजिंग, है ना। इसका ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। H2 और HE का ध्यान देना कभी डिप किया ही नहीं। इन अदर गैसेस प्रेशर इंक्रीजेस, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑब्जर्व। जब दूसरे गैसेस की बात करें तो पहले नेगेटिव डेविएशन हो रहा है और फिर फर्दर जब प्रेशर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ग्राफ बहुत तेजी से अप की ओर जा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन की ओर। ये सारा केसेस हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलो अब आते हैं ऐसा होता क्यों है। तो उसके लिए एक फैक्टर का जरूरत जानने का है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कितना डेविएट कर रहा है भाई, हम कैसे समझेंगे कोई गैस कितना डेविएट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब समझते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करने का एबिलिटी, मतलब कितना कोई गैस कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस जैसे करेगा उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा। यस और नो, आई बात समझ में। तो ध्यान देना, the extent to which a real gas deviates from ideal behavior can be conveniently displayed by plotting the ratio of observed molar volume to the ideal molar volume। अभी मैंने बताया, अभी यही चीज मैंने बताया ना। तो देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो Vm, ये Vm किसका, रियल का, अपॉन Vm आइडियल का। आई बात समझ में। और हम लोग को पता है आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT होता है, PV इक्वल्स टू nRT। तो Vm क्या हो जाएगा, nRT बाई P, तो P ऊपर चल गया, P Vm अपॉन nRT। मतलब ये मेरा Z यही फैक्टर हो गया। अगर 1 मोल लेंगे तो BB अपॉन RT होगा। आई बात समझ में। फिर से समझना भाई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, तो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम किसका, रियल अपॉन आइडियल का। क्लियर है। चलो अब देखो, अब ये Z अगर कोई आइडियल गैस है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से यहां सब सुनना। अगर कोई आइडियल गैस है तो उस केस में Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर Z का वैल्यू 1, PVM इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल। क्या मेरी बात समझ में आई। तो 3 केसेस हम लोग यहां से लेके चल सकते हैं, क्या क्या, Z में भी इक्वल टू 1, Z में भी ग्रेटर देन 1, Z में भी लेस देन 1। आई बात समझ में। चलो, तो फॉर आइडियल गैस Z इक्वल टू 1 अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस मींस दैट PVM by nRT इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस, दैट इज PVM इक्वल टू nRT। ये तो मैंने बताया अभी इससे। चलो उसके बाद फॉर रियल गैस, रियल गैस में 2 कंडीशन होता है, या तो Z ग्रेटर देन 1 या तो Z लेस देन 1। आई बात समझ में, मतलब कुछ भी हो जाए PVM नॉट इक्वल टू nRT होगा। सीधे साधे मुद्दे की बात यही है, ठीक। तो द PVM अपॉन nRT वर्सेस P प्लॉट फॉर सम कॉमन गैसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक प्लॉट करेंगे, PVM अपॉन nRT वर्सेस P। अब हम लोग देखेंगे PVM वर्सेस nRT, दैट इज Z वर्सेस P, Z वर्सेस P का कुछ गैसेस के लिए प्लॉट देखेंगे। गैसेस जैसे H2, N2, O2, HE, CH4, CO2, है ना, ये सब गैसेस हैं जिसका हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व द ग्राफ। चलो अब देखो यहाँ पे जो प्लॉट है तुमको सीधा सीधा दिख रहा है, Z वर्सेस P, P इज द प्रेशर, है ना। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे, ध्यान देना कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं
तो पहले जो है ना निगेटिव डेविएशन से हो रहा है और फिर ये पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, अगर अब क्या ऑब्जर्वेशन है इस P वर्सेस Z ग्राफ का, एट वेरी लो प्रेशर दैट इज Z इक्वल टू 1, जब प्रेशर बहुत कम है कुछ इस जगह पे, हर गैसेस, जितने भी गैसेस सब आइडियल जैसा बिहेव कर रहे हैं। क्या मेरी बात, इससे पहले भी हम लोग बात यही किए थे, जब प्रेशर बहुत कम रहेगा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, हर गैस आइडियल जैसा बिहेव करेगा, है ना। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, इफ Z इज लेस देन 1, अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 दैट इज नीचे, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन, जो कि मैंने भी बताया कि भाई नीचे अगर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। इट मींस दैट द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर Z का वैल्यू 1 से कम हो जा रहा है, इसका मतलब गैसेस ज्यादा कंप्रेस हो रहे हैं, ज्यादा कंप्रेस हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है ना, वॉल्यूम घट रहा है, इसीलिए तो डेविएशन किधर जा रहा है, नीचे की ओर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अगर Z का वैल्यू लेस हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे, अगर Z का वैल्यू मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब गैसेस कंप्रेस होंगे, बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, बट व्हाट आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं भाई, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1, सीधा सीधी इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब अब गैस फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब वो लेस कंप्रेसेबल हो गए। क्यों कंप्रेस लेस नहीं हो सकता भाई, समझना, हम बोले कि गैस का एक मॉलिक्यूल अगर केटीजी के अलाउंग जाएंगे, तो केटीजी क्या बोला कि एक गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है टोटल वॉल्यूम के, बट जब गैसेस तुम कंप्रेस करोगे, ध्यान से सुनना इस चीज को भाई, जब गैसेस को कंप्रेस करेंगे मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, आएंगे ना क्लोज, कंप्रेस हो रहा है क्लोज आ रहा है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम भाई एक हद तक ही तो कंप्रेस हो सकते हैं ना, मतलब उसके बाद वो गैस का मॉलिक्यूल एक डेफिनिट अपना एक वॉल्यूम एग्जिस्टेंस मतलब कि शो करेगा, है ना, जिसके अराउंड अदर गैस मॉलिक्यूल का आने ही नहीं देगा, और उससे अगर करेगा तो वो क्या होगा, फिर एक्सपेंशन, फिर क्या होगा, एक्सपेंशन, और यही एक्सपेंशन के कारण क्या है, ये कर्व बहुत तेजी से ऊपर जाता है जब प्रेशर फर्दर बढ़ता है। आई होप सबको समझ है, प्रेशर के जब इस एक सर्टेन टाइम के बाद प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के कारण वो ऊपर की ओर भागेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलो, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन एट एनी गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, है ना, ये किस पे डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 and N2 are more compressible at low pressure and so negative deviation, but they are less compressible at high pressure and so positive deviation। जबकि ये तो जैसे पता ही चल रहा है कि जैसे CO2 और CH4 है ना, CO2 और CH4, उसके बाद N2, ये सब क्या है भाई, स्टार्टिंग में नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है। बट कुछ गैसेस ऐसे भी हैं H2 and He, जो कभी भी कंप्रेस होते ही नहीं है। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, क्यों ऐसा है, क्यों कंप्रेस नहीं हो सकता? तो भाई अभी इसका हम आंसर नहीं देंगे, आंसर कब देंगे, जब हम लोग इस तरह के गैसेस के लिए एक इक्वेशन होगा, जो कि मैंने पहले स्लाइड में बताया है कि भाई वैंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, उससे हम लोग बात करेंगे क्यों H2 और He गैस जो है कंप्रेस नहीं होते हैं। तो वो लेक्चर आज वाले में नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है डेविएशन में, ध्यान देना। मेरे पास एक गैस है दैट इज N2 का, मेरे पास N2 गैस है, ठीक है, और N2 गैस को हम लोग क्या किए, एक प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं। तो जरा तुम लोग ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर लो था, जब टेम्परेचर क्या है, लो है, टेम्परेचर लो होने के कारण क्या होगा भाई, टेम्परेचर लो होने का क्या असर होगा
भाई सिंपल सा बात है, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज रहेंगे, थोड़ा सा तो क्लोज रहेंगे, उसमें रैंडमनेस कम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, देयर इज अ डिप, देयर इज अ डिप, दिख रहा होगा, है ना। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुमको क्या दिख रहा है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो ये 323 के इस टेम्परेचर में गैसियस जो N2 मॉलिक्यूल है ना, वो आइडियल जैसा बिहेव करने लगा। ध्यान देना, इस टेम्परेचर में N2 मॉलिक्यूल कैसा है, आइडियल जैसा बिहेव करने लगा। तो वैसा टेम्परेचर जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल आइडियल बिहेव करने लगते हैं, या रियल मॉलिक्यूल, रियल गैस मॉलिक्यूल आइडियल बिहेव करने लगते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। फिर से सुनना, वैसा टेम्परेचर जिसमें रियल मॉलिक्यूल्स या रियल गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल जैसा बिहेव करने लगता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं। द ZP प्लॉट ऑफ N2 एट डिफरेंट टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 200 K टू 323 K, है ना, और भी ऊपर है 373 K तक भी है। It is seen that as temperature is raised, the dip in the curve becomes smaller and smaller. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो डिप है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ते जा रहा है। हाँ, at 320 the curve seems to remains almost horizontal for an appreciable range of pressure from 0 to 100. 0 to 100 के लिए appreciable range of pressure में क्या है कि भाई ये जो कर्व है at 323, ये जो तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या है, आइडियल जैसा बिहेव कर रहा है। इन अदर वर्ड, द प्रोडक्ट पीबी रिमेन्स कांस्टेंट विद इन दिस रेंज ऑफ प्रेशर एट 320। thus the temperature, ध्यान देना, thus the temperature at which real gases behaves ideal is called the Boyle's temperature और Boyle point। हम लोग इस बॉयल टेम्परेचर का हम लोग कितना वैल्यू होता है वो भी डिटरमाइन करेंगे। बिलो दिस टेम्परेचर Z एट फर्स्ट डिक्रीजेस। इस टेम्परेचर का जब पहुंचेंगे नहीं, उसके अगर लोअर है टेम्परेचर, अगर उससे लोअर है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, हमको डिप दिखेगा, है ना। बिलो दिस टेम्परेचर Z एट फर्स्ट डिक्रीजेस, अप्रोचेस द मिनिमम एंड देन increases as P is increased continuously. Above this temperature, Z shows a continuous rise with temperature in P, है ना। The boil temperature is different for different gases, मतलब अलग अलग गैसेस के लिए जो बॉयल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। आई बात समझ में। फिर से थोड़ा सा एक हिंट, अगर कोई गैस मॉलिक्यूल, है ना, बेसिकली क्या हो जाए, आइडियल जैसा बिहेव करे जिस टेम्परेचर में, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। अगर उस टेम्परेचर से कम लेंगे, ध्यान से समझना, अगर उस टेम्परेचर से कम लेंगे तो वो आइडियल नहीं रहेगा। क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर, जैसे हम लोग कम टेम्परेचर लिए तो हमको ज्यादा नेगेटिव डेविएशन दिखा, जब भले प्रेशर बढ़ रहा है, बट आफ्टर सर्टेन प्रेशर वो क्या होगा, डिप कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं ये कॉज, क्यों आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो रहा है, कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो देखो, केटीजी में दो ऐसे पैरामीटर्स है, दो ऐसे पॉइंट्स है जो काफी कंट्रोवर्शियल थे गैस को लेकर। पहला, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, है ना। अगर ये सही होता, अगर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो फिर गैस तो कभी कूल होता ही नहीं, लिक्विफाई होता ही नहीं। यस और नो। अगर गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो कभी कोई गैस लिक्विफिकेशन हो पाता क्या, नहीं, है ना। इसका मतलब देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ, प्रेशर में बी वेरिड, है ना। चलो आगे बढ़ते। दूसरा क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। एक गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा टोटल गैस मॉलिक्यूल्स के। अगर ऐसा होता तो फिर एक सर्टेन प्रेशर के बाद वो तो ऊपर ग्राफ जाना ही नहीं था। दूसरा, फिर उस केस में ये भी हमको नहीं दिखना था। ये जो हमको चेंज दिखा, ये किसके लिए दिखा, वॉल्यूम में तो दिख रहा था ना,
मतलब कुछ तो चेंज दिख रहा होगा ना वॉल्यूम में, तभी तो ये डिफरेंस दिखा। एक ही प्रेशर मान लो इसी को अलग अलग वॉल्यूम। ओहो हो, ये कैसे? चलो तो आओ हम लोग इस चीज को, दोनों गुत्थी को एक साथ सुलझाते हैं और हम लोग मिलके बनाते हैं वैन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो मेरा जो रियल आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना, उसमें दो पार्ट में हमको करेक्शन करना होगा। पहला प्रेशर करेक्शन है ना, क्योंकि बोला था कि भाई किसी भी प्रेशर में गैसेस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकता केटीजी के अकॉर्डिंग। दूसरा वॉल्यूम करेक्शन है ना, वही चीज मैंने यहां लिखा है। To discuss about the behavior of real gas, it becomes necessary to apply suitable corrections to the ideal gas equation PVM equals to nRT. So as to make it applicable to real gas, the ideal gas equation has modified by van der Waal. The modified equation of state which explains the deviation of real gas from ideality is known as van der Waal equation of state. इसी को हम लोग बोलते हैं van der Waal equation of state. चलो तो सबसे पहले किस में करेक्शन किया गया? वॉल्यूम में। किस में करेक्शन किया गया? वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम में करेक्शन क्या किया गया कि भाई बोला कि भाई इसमें जो है जो रियल गैस है उसमें एक वॉल्यूम, एक गैस का जो वॉल्यूम है उसको हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते, नेग्लिजिबल नहीं ले सकते। इसका मतलब आइडियल मॉलिक्यूल का जो गैस का वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा रियल से। समझ में आ रही होगी बात? वही मैंने यहां पे बात किया है। द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, हेंस फ्री वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। इसीलिए अगर मेरा आइडियल वॉल्यूम क्या है? वी आई है, तो भाई मेरा जो रियल वॉल्यूम है इस वी आई से थोड़ा सा ज्यादा होगा। रियल वॉल्यूम वी आई से आइडियल से थोड़ा ज्यादा था ना, तो हम क्या किए, जो रियल वॉल्यूम माइनस सम कांस्टेंट n इंटू बी। आई बात समझ में? n इज द नंबर ऑफ मोल्स और b मेरा क्या है? इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल। b मेरा क्या है? इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल। इससे माइनस अगर कर देंगे तो मेरा आइडियल वॉल्यूम आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? दूसरा करेक्शन हुआ किसमें? ना प्रेशर में। भाई इसको थोड़ा सा समझना, इतना बड़ा स्टोरी को पढ़ने का लिखते समय तो लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पर जरा समझना। मान लो मेरा एक आइडियल गैस है और मेरा एक रियल गैस है। रियल गैस को एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे को, आइडियल वाले तो एकदम मस्त एकदम खुला हुआ है, कहीं पे भी जाके कहीं पे भी टकरा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रेशर और रियल वाले का प्रेशर में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि रियल वाला जब मूव करेगा तो पीछे से उसको कोई पकड़ेगा। समझ में आ रही होगी बात? भाई रियल प्रेशर होता क्या है? प्रेशर गैस का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी गैस किसी भी जगह जाके कितने प्रेशर मतलब फोर्स से स्ट्राइक कर रहा है, वही तो उसका प्रेशर है। तो जो आइडियल का प्रेशर होगा वो तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। रियल का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो हमको अगर आइडियल प्रेशर अगर करना है तो हमको उसमें कुछ रियल प्रेशर का अगर हमको पता करना है उसमें कुछ जोड़ेंगे तब तो आइडियल आएगा। जैसे वॉल्यूम में कुछ घटाए थे, वॉल्यूम में क्या किए थे? घटा दिए थे, माइनस एन बी। उसी तरह आइडियल के केस में क्या सॉरी प्रेशर के केस में क्या करना होगा? तो पी आई जो है पी प्लस सब कांस्टेंट, पी प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू। अब वो कांस्टेंट क्या है? तो भाई कांस्टेंट है जो तुम्हारा देखो ये वाला। सो आइडियल प्रेशर पी आई इक्वल टू पी प्लस पी, पी प्लस पी, ये वाला पार्ट समझ में आई बात? जैसे वहां V माइनस एन बी था, यहां पे P प्लस P। और ये जो P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी, स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी। कितने मॉलिक्यूल्स है वहां पे? उस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग P का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए। तो प्रेशर करेक्शन क्या बन गया? पी आई इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो भाई अब देखो तुम्हारे पास दो वैन डेर वाल कांस्टेंट आए, क्या? ए और उधर बी माइनस एन बी, बी दो कांस्टेंट आए ना। अब हम लोग क्या करेंगे? पी आई और वी आई को दोनों को पुट कर देंगे कुछ इस तरह से। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी।
तो पी आई इक्वल टू क्या था, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और वी आई इक्वल टू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। इसी को बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या मेरी बात सबको समझ में? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब अगर हम यहां से ए और बी का यूनिट पता करना चाहें तो इजीली पता कर सकते हैं। कैसे भाई, ये प्रेशर वाला टर्म है ना, तो P इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, P का एटीएम, वी स्क्वायर लीटर स्क्वायर, एन मोल। उसी तरह यूनिट ऑफ बी, बी किसका है, वॉल्यूम का है, बी किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम का, तो V इक्वल टू एन बी, V इक्वल टू एन बी, तो B इक्वल टू वी बाई एन लीटर पर मोल। अच्छा, यहां पे कहीं कहीं पे ना ये भी पूछ देता है, ध्यान देना थोड़ा सब कोई, कि A अपॉन बी का क्या होगा, व्हाट अबाउट A अपॉन बी, इसका भी कभी कभी पूछ देता है भाई। तो इसका भी तुम लोग निकाल सकते हो आराम से, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन लीटर पर मोल, है ना, कट जाएगा ए अपॉन बी, एटीएम लीटर पर मोल, ए अपॉन बी का ये यूनिट हो जाए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है भाई, ध्यान रखना ये, ठीक है। आई बात सबको समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया तुम्हारा वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट या वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। अब आते हैं ए और बी का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। ए क्या बताता है, तो ए बताता है कि भाई दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए क्या करता है, प्रेशर को घटाता है ना, प्रेशर को घटा देता है, रियल गैस के प्रेशर को घटाता है। कैसे, क्योंकि पीछे से पकड़ लेता है। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ए का वैल्यू होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल इंटरेक्शन। समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा, वैन डर वाल कांस्टेंट बी का क्या है, बी रिलेट्स टू इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। ये क्या बताता है, ये किसका, वॉल्यूम का, इनकंप्रेसिबल, जो कंप्रेस नहीं हो पा रहा था। याद करो, हम बोले कि भाई जो आइडियल वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं कम है रियल वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि रियल वॉल्यूम बेसिकली तुम उसको निग्लेक्ट नहीं करते, एक गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को तुम इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, तो लेस कंप्रेसिबल था, इनकंप्रेसिबल था। वही जो बात है वो बी बताता है, रिलेट्स टू इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल एंड मेजर द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बी इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ, बट इट इज द 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम लोग आने वाले टाइम में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या होता है रियल गैस का बिहेवियर बताया, इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का वो देखा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसको बोलते हैं वो देखा, है ना, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी देखा, है ना, और यूनिट जो हम लोग डिटरमाइन किए हैं। तो भाई अब इसके बाद शायद एक लेक्चर और बचेगा, एक लेक्चर या 2 लेक्चर मैक्स, ठीक है। तो चलिए, अगर लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।